यहूदी। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे रहस्यमय सफर पर, एक ऐसे इतिहास के गहरे कोने में जहां हर पल एक राज छुपा हुआ है। आज की हमारी कहानी है यहूदियों के इतिहास पर, एक कथा जो रहस्यों से भरी हुई है। दोस्तों, अगर बात करें यहूदी लफ्ज की यानी यहूदी वर्ड की, तो ये एक उर्दू वर्ड है। एक कौमी या धार्मिक तनाजुर में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है जो यहूदियत यानी कि जुडिज्म को रिप्रेजेंट करता है। ये उनकी जमात को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहूदी लोग यहूदियत जुडिज्म नामक एक धार्मिक संप्रदाय का पार्ट हैं। ये कह लीजिए कि जो यहूदियत को मानते हैं उन्हें ही यहूदी कहा जाता है, जिनका इतिहास बहुत पुराना है। यहूदी लोग यहोवा गॉड में विश्वास करते हैं और तौरात को अपना मुख्य धार्मिक ग्रंथ माना करते हैं। दोस्तों, यहूदी लोग अक्सर दुनिया भर में फैले हुए हैं और अलग अलग देशों में रह रहे हैं। उनका एक महत्वपूर्ण इतिहास है जिसमें उनका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ तौरात और उसके इतिहास और उनके धार्मिक मान्यताओं का महत्व है। अगर हम इस्लाम धर्म के हिसाब से देखें तो इसे बनी इसराइल कौम भी कहा जाता है। हालांकि बाद में ये लोग गुमराह हो गए इस्लाम के हिसाब से, तो इसीलिए ये नाफरमानी कौम में शुमार हो गए। दोस्तों, अगर बात करें इनके इतिहास की, तो यहूदी समुदाय का इतिहास बहुत ही लंबा और रिच है। यहूदी इतिहास को समझने में उनके धार्मिक ग्रंथ, संस्कृति और उनकी दुनिया भर में फैले हुए डियास्पोरा का भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1, प्राचीन इतिहास। यहूदी इतिहास का प्राचीन हिस्सा तौरात में मिलता है, जो कि उनकी प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। तौरात के अनुसार इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहोवा गॉड ने चुना और उनके वंशजों को उनकी भूमि यानी कनान में बसने का हुक्म दिया। मूसा ने फिर इजराइल के लोगों को मिस्र यानी इजिप्ट से मुक्त किया और सिनाई पर्वत, जिसे कोहे तूर भी कहा जाता है, वहां से तौरात को प्राप्त किया। नंबर 2, साम्राज्यवाद और बेबीलोनियन एग्जाइल। दोस्तों, इजराइल के लोगों ने अपने इतिहास में अलग अलग समय में विभिन्न साम्राज्यवादियों के साथ जीवन बिताया। बेबीलोनियन साम्राज्य ने 6th सेंचुरी BCE में यरूशलेम को घेरा और इसके बाद के समय में कुछ यहूदी लोगों को बेबीलोन ले गया। इस घटना के बाद इसे ही बेबीलोनियन एग्जाइल का या बेबीलोनियन कैप्टिविटी के रूप में जाना जाता है। नंबर 3, सेकंड टेम्पल पीरियड। दोस्तों, दूसरे मंदिर के काल में यानी यरूशलेम में जब इन्होंने पहला सोलोमन टेम्पल खो दिया, तो इन्होंने दूसरे मंदिर का निर्माण भी किया। दूसरे मंदिर के काल में 6th सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी CE तक यहूदी लोग यहूदा के राजाओं के नेतृत्व में अपनी संस्कृति को फिर से स्थापित करने की कोशिश करने लगे। लेकिन 2nd सेंचुरी BCE में टाइटस नाम के एक और राजा ने इसको अपने हाथों में लिया और यरूशलेम पर हमला करके जो हैकल सुलेमानी था, जिसे सोलोमन टेम्पल भी कहा जाता है, उसको फिर से नष्ट कर दिया। 1st सेंचुरी CE रोमन साम्राज्य ने यहूदा को वश में ले लिया। यरूशलेम को डिस्ट्रक्शन 70 CE यानी 70 CE के बाद यहूदी लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं और इस घटना को जैविश डियास्पोरा के रूप में जाना जाता है। नंबर 4 पर है मिडिल एजेस और रेनेसांस यानी कि पुनर्जागरण। मिडिल एज में यहूदी लोग अलग अलग देशों में बस गए और अपने जीवन को विभिन्न सामाजिक और आर्थिक रूपों में जी रहे थे। पुनर्जागरण के दौरान कुछ स्थितियों पर उनका पुनर्जीवन हुआ, लेकिन समुदाय के भिन्न स्थलों पर अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध भी बने रहे। और फिर जब इस्लामिक दौर आया तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो मुस्लिम्स के 2nd खलीफा हैं, उनके दौर में यरूशलेम, जो कि एक मुकद्दस जगह है और तीनों ही धर्म यानी ईसाई, यहूदी और इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा अदब का हामिल है, उसे इस्लाम के हिस्से में दे दिया गया और ये तीनों समुदाय की मर्जी से ही हुआ था। बहरहाल दोस्तों, उसके बाद भी यहूदी लोग अपनी साजिश से बाज ना आए और उन्होंने तरह तरह से मुसलमानों से भी उस शहर को लेने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब ना हो सके। दोस्तों, ये तो आप भी बेहतर जानते हैं, शहर के लिए आज तक जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है और लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं। ये लोग कभी भी मिलकर नहीं रह सकते, क्योंकि ये हर कोई ही उस पर एकाधिकार चाहते हैं। कोई भी मिलीजुली अधिकारों से भरी प्रणाली नहीं चाहते, सबको अपने हिस्से में ही यरूशलेम चाहिए और इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट आज तक चल रहा है। और इसकी मेन वजह है मस्जिद अक्सा, जो कि है तो बहुत पुरानी, लेकिन यहूदियों के मुताबिक वो सोलोमन टेम्पल पर बनी हुई है। हालांकि सोलोमन टेम्पल की दीवार, जो आज दीवारे गिरिया के नाम से मौजूद है, उसको यहूदी लोग भी जानते हैं कि ये उसकी बचा हुआ अवशेष है और उससे मस्जिद अक्सा दूर भी है, लेकिन फिर भी यहूदी लोग अपनी साजिश से बाज नहीं आते और उसको भी गिराने की बातें करते हैं, जिससे ये मामला और भड़क जाता है और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है।
वैसे दोस्तों, यहूदियों के इतिहास को समझने के लिए हमें तौरात, तलमूद और अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना और उनके इतिहास को समझना भी पड़ेगा। ऐतिहासिक स्थलों को एक्सप्लोर करना महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, ये जो कौम है, यानी जो यहूदी कौम है, ये समय समय पर बहुत पिटी हुई कौम है, क्योंकि इन्होंने नाफरमानी भी बहुत सारी की और लोगों को सताया, परेशान भी बहुत किया। जब इनके पास ताबूत सकीना था तब भी इन्हें उसकी अहमियत नहीं थी और ये खुदा की नाफरमानी भी किया करते थे। ऐसा मैं नहीं बल्कि बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर बात करें इनकी पिटाई की, तो इनकी पिटाई कई दौर में हुई है, चाहे वो बेबीलोन के बादशाह बख्ते नसर का दौर हो या टाइटस का। और दोस्तों, अभी 100 या उससे अधिक साल पहले भी एडोल्फ हिटलर ने क्या किया था यह पूरी दुनिया को पता है, जिस पर हम भी एक वीडियो डिस्क्राइब में बना चुके हैं। अगर आप चाहते हैं वो वीडियो देखना तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि एडोल्फ हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था और क्या वजह थी कि उसने इतने सारे यहूदियों को मार दिया था, उनका जेनोसाइड कर दिया था। हम यहाँ पर किसी जेनोसाइड को सपोर्ट नहीं करते, हम तो बस आपको हिस्ट्री बता रहे हैं कि किस तरह यहूदियों का समय समय पर जेनोसाइड हुआ या कई बार उन पर हमले हुए। हालांकि इस कौम को अल्लाह ताला ने पहले बहुत पसंद भी किया था, खुदा ने बहुत पसंद किया था, लेकिन बाद में इनकी नाफरमानियों की वजह से, इनके बुरे कर्मों की वजह से इन्हें ऐसी पिछड़ी हुई कौम बना दिया गया था जिसे हर कोई परेशान करता, प्रताड़ित करता था। बहरहाल दोस्तों, ये बात है 20वीं सेंचुरी की, 20वीं सदी की। एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी रेजिमेंट में, नाजी रेजाइम के द्वारा यहूदी होलोकॉस्ट काल में मिलियंस ऑफ ज्यूज को नश्वर यानी जेनोसाइड किया गया, जिसका पूरी दुनिया ने बहुत ज़्यादा विरोध भी किया, क्योंकि वो एडोल्फ हिटलर की जो सोच थी वो घटिया और गलत भी थी, क्योंकि वो पूरी तरह से बेगुनाह लोगों को भी मार रहा था। जो गुनहगार थे उनके साथ साथ वो बेगुनाह लोगों का भी जेनोसाइड कर रहा था और लोगों को इस तरह से प्रताड़ित करके मार रहा था जो आज तक हिस्ट्री में किसी ने भी नहीं किया है। बहरहाल दोस्तों, एडोल्फ हिटलर के इस जुल्म सितम के बाद लोगों की हमदर्दी यहूदियों से बढ़ती गई और फिर यहूदियों में जो जियोनिस्ट लोग थे, जिनकी सोच बहुत ख़राब है, जिनकी आइडियोलॉजी बहुत ख़राब है, उन लोगों ने यहूदियों की इस मजलूमियत का फ़ायदा उठाया और अपने एक अलग स्टेट की मांग करने लगे। इन लोगों ने, जब हिटलर ने इन्हें बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया और हिटलर का खात्मा हो गया, उसके बाद फ़िलिस्तीन जाकर इन्होंने फ़िलिस्तीनी लोगों से मदद मांगी और उसके बाद ही ये फ़िलिस्तीन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत का आगाज़ हुआ यूं कि फ़िलिस्तीन वालों ने इन्हें जगह दे दी और धीरे धीरे जियोनिस्ट लोगों ने दुनिया भर के यहूदियों को वहां लाकर बसाना शुरू कर दिया। और फिर जब 1948 में इजराइल को एक इंडिपेंडेंट देश घोषित किया गया, तब बहुत सारी अरब कंट्रीज ने इसका विरोध भी किया, क्योंकि इजराइल को जिस जगह पर बनाया गया, जिस जगह पर एक स्टेट घोषित किया गया, वो जगह असल में फ़िलिस्तीन की जगह थी, फ़िलिस्तीन देश की जगह थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो लोग घरों में घुसकर भी कब्जा कर लेते हैं। ठीक ऐसा ही फ़िलिस्तीन के साथ हुआ। जिस फ़िलिस्तीन ने हमदर्दी दिखाकर इन यहूदी लोगों को या जियोनिस्ट लोगों को जगह दी थी, इन यहूदी लोगों ने उन्हीं से उनका घर छीन लिया, उन्हीं से उनकी ज़मीन छीन ली और आज कब्जा करते करते इजराइल 70 to 80% फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर चुका है और जिनका खुद का फ़िलिस्तीन पूरा देश था वो खुद 20 से 30% एरिया पर ही बच गए हैं और आज भी ये कॉन्फ्लिक्ट जारी है। अब वो लोग यरूशलेम का शहर को चाहते हैं जो फ़िलिस्तीन में मौजूद है और उस एरिया को चाहते हैं जहाँ पर मस्जिद अक्सा और वो दीवार गिरिया यानी वेस्टर्न वॉल मौजूद है। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।